जागो सब मिलके, उन्होंने यही है सबको सिखाया। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था, वो है हमारे भीमराव। आज का रैली बहुत ही अच्छा है और ये बहुजनों की ताकत जो है वो ये दिखाता है कि अभी मायावती जी ने सिर्फ ट्वीट किया था, अगर वो पैदल चले तो और भी संख्या बढ़ सकती थी। तो ये है कि तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? अरे मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? ये तुम्हारे लौ से लोहा पिघल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। वाह, क्या बात बोले हैं। और पूरी तरह से जोश इनका देख सकते होंगे, ये समर्थक है, कट्टर समर्थक है। बहन कुमारी मायावती जी भाषण सुने हैं, क्या बोली हैं? हाँ, बहन जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो काम किया है वही उन्होंने फिर से दोहराया है। लेकिन उन्होंने बहुत ही आक्रोशित तरीके से कहा है कि बहुत सारे पार्टी के लोग आपको लुभान्वित कर रहे हैं, लेकिन वो लुभाव में आना नहीं है और आपको अपने शिक्षा के नाम पर, अपने रोजगार के नाम पर करना है। और जो है यही उन्होंने बताया है। देख रहा हूँ हाथों में भारत का संविधान मिलने के चल रहे हैं। हाँ, इसका क्या आज का दिन इसका उद्देश्य इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों भारत के संविधान तो पता ही है, सारे भाइयों को पता है कि भारत का संविधान है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये लोगों को पता नहीं है। इसलिए हम मिशन का काम करते हैं, प्रियम्बल का बात करते हैं, संविधान की ड्यूटीज की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। तो इसलिए हमारा किताब हमारा इसी पास रहता है ताकि हमें याद रहे कि हमारा देश के प्रति जो अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है और हम किस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, अपनी मांगों को मांग सकते हैं। और जैसा कि योगी जी हैं, सूबे के मुखिया हैं, वो बोलते हैं गुंडा माफिया खात्मा हो गया है और जो है जीरो टॉलरेंस हो गया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? उनके शासनकाल को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, जो उन्होंने बुलडोजर से जो लोगों को डराया है और जो लोग जो ज्यादा आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, तो ये बहुत दिन इनका चलने वाला नहीं है। लगभग अब समय पूरा ही हो चुका है, उनका ही नहीं बीजेपी की समय पूरी हो चुकी है और बीजेपी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और बहुजनों का सरकार होगा और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेंगे। लेकिन लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ईवीएम हैक कर देते हैं, बीजेपी अपना सरकार बना लेती है। तो क्या पता फिर 27 में भी कर ले, फिर सरकार बना ले। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहन जी अभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली थी और उन्होंने मिलने के बाद जो बताया है और जो बातचीत हुई है, तो इस बार मुझे लगता है कि बहन जी की वजह से डरेंगे और मनुवादी नहीं पूरे तंत्र भी इनसे डरता है और वो डर के इस बार ईवीएम पर कोई नहीं करेगा। अगर ईवीएम में करेंगे तो हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो है राइट्स में जो हमें दिया है अधिकार, उसके हिसाब से हम लोग प्रदर्शन करेंगे और रोड पर उतर जाएंगे सारे बहुजन समाज के लोग। देखने को भी मिलता है जब लोग रोड पर उतरते हैं तो फिर लाठीचार्ज हो जाता है, मार खाते हैं। अरे कितना मारोगे भाई, आज भी तो इन्होंने ये किया था कि जितने भी सारे लोग थे उनको जो है रास्ता ही खोद दिया था, ट्रेनें जो है रद्द कर दी थी, आपने देखा होगा। लेकिन वहां तक तो पहुंचे ना, आपके सामने 15 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये संख्या बताती है कि ये बदलाव की जो है समय आ चुका है और हम लोग वोट से लेंगे पीएम, सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। इस बार मतलब पूरा मन बना लिया कि बाबा को हटाना है सत्ता से। हाँ, बाबा को हटाना और बहुजनों का सरकार लेना। बहुजन समाज के जो हमारे तमाम भाई जैसे अखिलेश भाई हैं और भी सारे लोग हैं वो साथ में आए, उनसे अनुरोध है और बहन जी को नेता माने और वो मानते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहन जी को नेता नहीं मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या भरा हुआ है उनके मन में। आज तो उन्हीं के खिलाफ बहन जी बोल रही थी। हाँ, बोलेंगी क्योंकि वो जो उनके सामने बच्चे हैं और बच्चों को सिखाने के लिए तो बहन जी बात करेंगी ही करेंगी। अच्छा, बच्चों को सिखाने के लिए साथ आ सकते हैं, मतलब सत्ता पाने के गठबंधन कर ले। हाँ, करना चाहिए बहुजन, क्योंकि बहुजन एक जात से, एक धर्म से पूरा नहीं होता है। बहु मतलब बहुत सारे लोग और जन मतलब इंसान, तो बहुत सारे लोगों को मिलाकर ये बहुजन समाज है। तो बहुजन समाज की राजनीति हो, बहुजन समाज पार्टी से भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, बहुजनों से मतलब रखना चाहिए, जिसका नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और आज वो हमारी जिंदा देवी मायावती बहन कर रही है। तो यही होना चाहिए। और आजाद समाज पार्टी जो कि उभरता हुआ सितारा आ रहा है, बोल रहा कि हम भी जो है मसीहा हैं, दलितों का बाबा साहब के पद कमलों पे चल रहे हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, उनका बाबा साहब के पद चिन्हों पर नहीं, कांशीराम साहब के पद चिन्हों को उन्होंने ज्यादातर जो है किया है। तो बाबा साहब और कांशीराम साहब का इक्विवेलेंट जो पद चिन्ह था तो उनको भी आना चाहिए और वो आ जाएंगे। वो अपने भाई है, उनका संघर्ष के काम अभी वो कर रहे हैं, लेकिन वो समय होते ही आ जाएंगे। हम लोगों का पता है, जैसे उन्होंने आज किया था कि आज भी हम रैली करेंगे, लेकिन वो नतमस्तक हुए और उन्होंने
बहन जी को समर्थन ही किया एक तरीके से। आना चाहिए था, मिलना चाहिए था। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर दोबारा हो सकता है कि आ जाए, और नहीं आएंगे तो जो हमारी जिस्ट है, जो मेन बॉडी का जिस्ट होता है, उसी पर काम करेंगे भाई, हम लोग भटकेंगे नहीं। अच्छा, भड़केंगे नहीं। बाकी वो लिए क्या, उसमें बजाते जाते कुछ तो सुनाइए, थोड़ा दर्शक देख लें। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। वो है हमारे भीमराव। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। वो है हमारे भीमराव। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। शरीर का है जात पात, आत्मा का तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही कहना चाहा भीमा देवभूमि भारत में, भारत में, भारत में। शरीर का है जात पात, आत्मा का तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही कहना चाहा भीमा देवभूमि भारत में, भारत में, भारत में। जय भीम का नारा गूंजे आसमान में, समानता का सपना लाए इंसान में। जय भीम का नारा गूंजे आसमान में, समानता का सपना लाए इंसान में। अंधियारे में दिया जलाया, नए का रास्ता दिखलाया। बढ़ो बढ़ो जागो सब मिलके, उन्होंने यही है सबको सिखाया। अंधियारे में दिया जलाया, नए का रास्ता दिखलाया। बढ़ो बढ़ो जागो सब मिलके, उन्होंने यही है सबको सिखाया। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। वो है हमारे भीमराव, वो है हमारे भीमराव। जो भारत का है जिंदा सूरज था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। थैंक यू। जय